दोस्तों एक मरतबा फिर आपका भाई हाज़िर खिदमत है। सीमा हैदर केस के हवाले से बात करेंगे। दोस्तों हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए हैं जो हमें सीमा हैदर मामले में जो भी अपडेट्स आती हैं उनके पास वो हमारे साथ फ़ौरन शेयर करते हैं। सीमा के घर के बाहर क्या हो रहा है, सीमा के घर कौन आया, उनकी कोशिश होती है कि पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाए और फिर हमारे साथ शेयर करें। वो वीडियोस भी भेजती हैं, वो पिक्चर्स भी बना के भेजती हैं। तो अभी एक बहन है हमारे साथ, खुदा उनको खुश रखे कि वो रात 3 बजे भी कोई ऐसा मामला पेश आए, सीमा के घर के सामने कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो, कोई किसी का आना जाना हो, तो वो फ़ौरन से पहले हमें बताती हैं। तो अभी हमारी एक बहन है, उन्होंने कुछ तस्वीरें भी भेजी हैं और कुछ वीडियोस भी भेजी हैं जिनमें सीमा के घर में कुछ जो नेता होते हैं ना वो आए हैं। अब पुलिस आती है तो थोड़ा सा समझ में आता है यार कोई शायद पूछताछ हो जाए। अब नेता का सीमा के घर में आने का क्या मकसद, इससे पहले अब तो ये हमारी देखें दोस्तों, अभी मेरी उस बहन ने बताया तो मैंने कहा कि एक मैं वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है ना। वरना ये अब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती ये बात। सीमा के घर में पुलिस ऑफिसर आ रहे हैं, सीमा के घर में पुलिस आ रही है, सीमा के घर में कोई पंडित आ रहा है, सीमा के घर में कोई ATS के चीफ आ रहे हैं, IB के कोई टीम आ रही है। तो ये अब मायने नहीं रखती, क्योंकि सीमा ने जहाँ पहुँचना था ना वो वहाँ तक पहुँच चुकी। अब पीछे कुछ भी नहीं है। तो मैं अभी जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि सीमा के घर में अभी इसी थोड़ी देर पहले सीमा के घर में एक नेता आए हैं जिनको हम अपनी उर्दू में सियासतदान कहते हैं, हिंदुस्तान में भी शायद सियासतदान ही कहते होंगे। तो क्या मतलब है, मतलब उसका क्यों आया होगा दोस्तों, और कोई मतलब नहीं, मकसद नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ सीमा को जो वहाँ पे ट्रेन किया जा रहा है, तरबियत दी जा रही है, एक तो वो है, और दूसरा गलत गंदे धंधे के लिए। हालांकि उनकी भी बीवियां होंगी, उनकी भी बेटियां होंगी। इस तरह के सियासतदान, इस तरह के नेता अगर इस तरह की औरतों के पास आते होंगे ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, उनकी बेटियां, उनकी बहनें, उनकी बीवियां किसी और के पास उसी तरीके से चलती होंगी। और चलती का नाम गाड़ी होता है, और गाड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ जाती होगी, समझ रहे हैं ना। ये करप्ट, बेगैरत और बेहया किस्म के सियासतदान हैं। इनको चाहिए, देखें, जिसको अपने देश से प्यार होता है ना दोस्तों, उसको अपने देश, धर्म, इंसानियत के अलावा कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब सीमा पाकिस्तानी औरत, उसने आपके देश के कानून तोड़े, नियम तोड़े, खिलाफ वर्जी की, बहुत बड़ा अपराध किया। उस अपराधी के घर में ये लोग जा रहे हैं, उस अपराधी के घर में ये लोग जा रहे हैं, और खाली हाथ नहीं जा रहे, तोहफे, तहफ, गिफ्ट्स लेकर जा रहे हैं। समझ रहे हैं ना। इतने बेगैरत सियासतदान होते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि बेगैरत तो हैं, जिन्होंने सीमा को रखा वो बेगैरत हैं, वो डरपोक हैं। जो लीगल तरीके से आपके देश में पहुंचे हैं, उनको तो कहा जाता है नहीं, तुम लोग जाओ, खतरा है हमें। मोदी को नींद नहीं आती, मोदी को तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। योगी जो है वो कांपे टांगती हैं उसकी, यानी टांगे कांपती हैं। पाकिस्तान में एक जुमला बड़ा मशहूर है, कांपे टांगती हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मोदी योगी की कांपे टांगती हैं कि नहीं, इनको जाना चाहिए। और जो चोर दरवाजे से आपके देश में आए तो मोदी और योगी कहते हैं हाँ स्वागतम सीमातम आतमम आजम ये चल रहा है, समझ रहे ना। तो इस बेगैरत नेता जो सीमा के घर में आया है, इसने यकीनन, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि दोस्तों, इंतहाई घटिया और बेगैरत किस्म का नेता होगा, समझ रहे हैं ना। मैं देखें दोस्तों, अगल बगल में बच्चे खेल रहे हैं ना, इस माहौल में मैं बैठ के, बच्चे घर की रौनक होते हैं, बच्चे गांव की रौनक होते हैं। और जिस बाप के बच्चे, जिस गांव के बच्चे साल 4 सालों से गायब हों और उनके ऊपर
मोदी और योगी का गासबाना कब्ज़ा हो, ऐसे ऐसे लोगों का कब्ज़ा हो कि जो पाकिस्तान के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन हो, तो वहाँ उस बाप के लिए, उन गांव वालों के लिए, उस देश वालों के लिए उनके ऊपर क्या गुजरती होगी। देखें, मोदी का नाम होता, अच्छा है कि इंसानियत इसमें है। वो भाई देखें, सीधी बात है, मोदी हमेशा हिंदुओं को मरवाता रहा है, तारीख गवाह है। उसको बुच्चर ऑफ गुजरात कहा जाता है। मैं नहीं कहता, आपके हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर कहते हैं। योगी के बारे में इस मुसलमानों से इस हद तक नफरत है, इस हद तक नफरत है कि जब उसको लगता है इसको ख़त्म करना है, उसको ख़त्म करवा देता है। तो उसी के स्टेट में हमारे बच्चे हैं, तो क्या वो बच्चे महफूज होंगे? बच्चे कभी भी महफूज नहीं हो सकते दोस्तों, कभी भी महफूज नहीं हो सकते। समझ रहे हैं ना? मैं आप लोगों से जो हमें देखते हैं, भले हमें 50 लोग भी क्यों ना देख रहे हों, मैं ख़ानदानी असली और नस्ली भारतीयों से मुखातिब होता हूँ कि भाई अभी भी समय है, अभी भी समय है, आप लोग जागें, जागें। बच्चे आ रहे हैं छोटे छोटे, तो वरना पछताएंगे। यकीन करें, मैं बीइंग ए पाकिस्तानी कह रहा हूँ ना, मैं इस बात की हमने तो अच्छा लगता है देख के कि यार हिंदुस्तान का सिस्टम, कानून इतना बेकार निकम्मा निकला, इतना घटिया निकला कि भाई अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई, अभी तक चार्जशीट नहीं पेश की गई सीमा केस में, जो कि हिंदुस्तान का ताकतवर और तगड़ा संविधान कहता है कि मैक्सिमम 90 दिन के अंदर होना चाहिए। तगड़ा होगा, ताकतवर होगा, मोदी और योगी की तरह। कहाँ गया भाई अभी तक? इसका मतलब है आपकी सरकार सीरियस ही नहीं, आपकी पुलिस, आपके इदारे विभाग सीरियस ही नहीं, ठीक है ना? शायद कोई किसी कांड का, किसी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं कि हम इससे करवाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है ना? तो ये तो एक इंतहा दर्जे की कमज़र्फ़ी और कमीनगी है, कमीनापन है कि जो लीगल तरीके से आए उनको धक्के देकर निकालते हो, और जो इलीगल तरीके से आए उनको सुरक्षा भी देते हो, दो सिक्योरिटी पुलिस भी देते हो, और उसके ऊपर एक दिन का 15-20 हज़ार रुपये ख़र्चा भी, इंडियन 15-20 हज़ार सरकारी ख़र्चा भी। कमाल है भाई, मोदी साहब, योगी साहब, कमाल कर रहे हो। माय फ्रेंड ऑफ इंडिया, मन तो करता है मोदी की ही बातें करूं, हाँ, मोदी की बातें करो। हमारा मिशन, हमारी कमिटमेंट, हमारा ये मुसम्मम इरादा, अज़ैम हैदर को इंसाफ दिलाने तक जारी रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना? सीमा जेल जाए आपके देश में या वो कहीं भी जाए, हमें घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो उसकी कोई फ़िक्र ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि अच्छा हुआ निकल गए मोदी और योगी को, गंद मुबारक हो, ये गंदगी मोदी और योगी को मुबारक हो। अल्लाह हाफ़िज़।